आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लेशियर्स की। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ग्लेशियर्स हिमनद होते हैं जो कि सहायक होते हैं हमारे जीवन में, हमारे जीवन को और जो हमारा जो जीवन चक्र है, जो जैव विविधता चक्र है, उसको बनाए रखने के लिए। ग्लेशियर्स होते हैं जिनसे नदियों में पानी आता है और नदियों से पानी छोटे छोटे नहरों में जाता है। उस नहर से खेती होती है, पशु पीते हैं और जो हमारे पेड़ पौधे हैं, जंगल है, उनको भी पानी मिलता है। उन खेती से अन्न होता है, उस अन्न को हम खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। अभी भी भारत में बहुत जगह खेती सिर्फ नहरों से और नदियों में ही सही होती है, उनमें आश्रित है। लेकिन क्या पता है आपको कि पिछले 50 वर्षों में लगभग 9000 गीगाटन हिमनद या फिर कह सकते हैं जो ग्लेशियर्स हैं वो पूरी तरह से पिघल चुके हैं। अर्थात अगर बात करें कि 1 गीगाटन होता है हमारा 1000 मीट्रिक टन के बराबर और 1 मीट्रिक टन होता है 1000 टन के बराबर, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी सारी हिमनद है जो ग्लेशियर्स है वो पिघल चुके हैं। क्योंकि इसका कारण है हमारा क्लाइमेट चेंज, और जो क्लाइमेट चेंज जितना बढ़ रहा है उसके कारण ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी समस्याओं के बारे में, ऐसी बात जो आप लोगों को ये हमें अक्सर पता नहीं होती है और उसको जानना हम आवश्यक नहीं समझते हैं। तो आज बात करते हैं इसी के बारे में। जो आप लोग समझेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वास्तव में क्या हो रहा है जिससे हम अनभिज्ञ हैं। तो अगर बात करें कि पृथ्वी के संपूर्ण पानी का करीब 70% बर्फ के रूप में है। पृथ्वी के दोनों ध्रुवों आर्कटिक और अंटार्कटिक में बर्फ जमा हुई है। अगर बात करें कि पृथ्वी की लगभग 1/4 आबादी जो है वो ग्लेशियर्स के पानी पर डिपेंड है। अर्थात बात करें अगर हमारी जो पृथ्वी की संपूर्ण आबादी है वो 800 करोड़ है, तो लगभग 200 करोड़ जो आबादी है वो ग्लेशियर्स के पानी पर डिपेंड है। तो इस तरह से जो गर्मी होती है, गर्मी में ग्लेशियर्स पिघलते हैं और पिघलते हैं तो ये सारी जो ग्लेशियर्स होते हैं वो सर्दी में बन जाते हैं। सर्दी में जब बर्फबारी होती है उससे ग्लेशियर्स बनते हैं और गर्मी में पिघल जाते हैं। लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने के कारण अगर गर्मी ज़्यादा हो जाती है और ग्लेशियर्स अधिक पिघल जाते हैं और ठंड कम पड़ती है, तो इससे ग्लेशियर्स ज़्यादा नहीं बन पाते हैं और इस प्रकार जो ग्लेशियर्स की संख्या लगातार कम होती जाती है और ग्लेशियर्स लगातार पिघलते जाते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो ब्लैक कलर होता है वो टेम्परेचर को, हीट को एब्जॉर्ब करता है और जो सफ़ेद कलर होता है वो सनलाइट को या फिर टेम्परेचर जो हीट होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो जब सनलाइट पड़ती है ग्लेशियर्स में तो वो क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन अगर ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और काली चट्टान दिखेगी तो वो क्या होता है कि सन रेज को एब्जॉर्ब करता है और जब एब्जॉर्ब करता है तो वो और ज़्यादा पिघलता है। तो इस प्रकार से ये एक फीडबैक साइकिल बन जाती है। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि 2024 में ही लगभग 450 गीगाटन बर्फ हमने गवा दी है। ये एक सोचने का विषय है, क्योंकि हम कितना भी कह लें कि नदियों में पानी यहाँ से आता है, वो शंकर भगवान के जटाओं से निकलता है गंगा में पानी। लेकिन अगर सच में आप लोग जानेंगे और समझेंगे और देखेंगे और आप लोग तथ्य में आएंगे तो ये पता चलेगा कि सारा जो पानी होता है वो हमारे ग्लेशियर से आता है और नदियों के द्वारा हमारे समुद्र में चला जाता है। लेकिन अगर वही ग्लेशियर्स ज़्यादा पिघलेंगे और उनमें से बर्फ कम बनेगी तो पहले तो नदियों में बाढ़ आएगी और बाढ़ आने के बाद जो पानी होगा वो चला जाएगा समुद्र में। इसी कारण प्रत्येक वर्ष कुछ मिलीमीटर लगभग समुद्र की जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। आप लोग को ये भी मालूम होना चाहिए कि जो हमारी नदियाँ होती हैं अगर ग्लेशियर्स नहीं होंगे तो नदियाँ सूख जाएंगी और अगर नदियाँ सूख जाएंगी तो जल संकट आ जाएगा और उस जल संकट से आने के बाद हम लोग शायद नहीं बचने वाले हैं। लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा अपना घर है, अपने लोग हैं, अपना जीवन है, अपना सब कुछ है, हम उससे मस्त हैं, हम जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को ये पता होना चाहिए कि 2000 से और 2023 के बीच समुद्र जल स्तर में
18 मिलीमीटर की बढ़त है, अर्थात 1.8 सेंटीमीटर की जो बढ़त हुई है समुद्र लेवल भी वो हुई है। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो हमारे तटीय शहर हैं जो समुद्र के आस तट में पड़ते हैं वो आने वाले भविष्य में डूबने वाले हैं। तुम बचोगे कहाँ? तो ये बात आप लोगों को समझ लेनी है और अपने अंदर बैठा लेनी है। तो अगर बात करें वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस की जो रिपोर्ट है उनके अनुसार समुद्र के जल स्तर में 1 मिलीमीटर की वृद्धि होना मतलब 3 लाख लोगों के लिए बाढ़ का खतरा। ये पर ईयर 1 साल में ऐसी रिपोर्ट आई है। और ये पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी का जो 97 उपस्थित सभी पानी में 97% जो पानी है वो खारा पानी है और उस जो लगभग जो 70% भाग है और जो 3% भाग है वो ताजा पानी है। संपूर्ण पानी का 97% जो पानी है वो खारा है और जो 3% पानी है वो ताजा पानी है अर्थात वो पीने योग्य है। और उन्हीं 3% में लगभग 70% जो पानी है वो ग्लेशियर्स में है। अब आपको पता होना चाहिए कि अब क्या होने वाला है, लेकिन हमको इसकी थोड़ी भी कौन नहीं है, हम जानना ही नहीं चाहते हैं, हम समझना ही नहीं चाहते हैं। अगर आपको वास्तव में स्वयं को आगे बढ़ाना है और जानना है और दुनिया की, देश की और वास्तव में जो अच्छी चीज़ें हैं जो वास्तव में जिनके बारे में जानना जरूरी है उनके बारे में जानते हैं तो आप समझ पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। अब इसका कारण क्या है? इसका एक ही कारण है और वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो आप लोग समझते होंगे, जानते होंगे और क्लाइमेट चेंज कोई ऐसी बात नहीं है जिसको अगर आप नहीं जानते हैं। फिर भी अगर आप नहीं जानते हैं तो या तो आप ChatGPT से जाके पूछिएगा या तो गूगल से पूछ लीजिएगा, लेकिन फिर भी जान लीजिएगा कि पृथ्वी के तापमान में एक असामान्य जो अंतर आता है वो अंतर क्लाइमेट चेंज का होता है। क्लाइमेट चेंज से आने वाले जीवन में समय में आने वाले भविष्य में संकट उत्पन्न होता है। क्लाइमेट चेंज मतलब है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन क्या होता है कि जब मौसम में एक लंबे दशक के लिए कुछ अंतर आ जाता है, जो अंतर हमें हमारे जीवन के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन जाता है। क्योंकि इस बार क्या है जो 6th मास एक्सटेंशन की स्टार्ट हो चुकी है। 6th मास एक्सटेंशन मतलब क्या है कि पृथ्वी से पूरी तरह से संपूर्ण जीवन की समाप्ति अभी 5 बार हो चुका है, ये 6ठी बार होने वाला है। पिछली बार जब हुआ था तब डायनासोर्स थे, फिर हम लोग आए और अब हम लोगों ने पृथ्वी को वहां पर पहुंचा दिया है जहां पर पृथ्वी अब विनाश होने वाला है। हम कर क्या सकते हैं? हमारे करने के लिए क्या है? कुछ तो उपाय है और क्लाइमेट चेंज है अंदर की अपूर्णता की हवस। वैसे क्लाइमेट चेंज जो करते हैं जिन्होंने ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का ज़्यादा एमिशन किया हुआ है वो वही लोग हैं जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो अरबपति हैं। अमेरिका उनमें सबसे आगे है जो लोग अपना एमिशन करते हैं जिससे कि जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हैं और जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो बढ़ती है। अब क्या है कि जो फीडबैक साइकिल वो स्टार्ट हो चुका है। फीडबैक साइकिल मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा ग्रीन हाउसेस बढ़ेगा उतनी ज़्यादा बर्फ पिघलेगी तो फिर बढ़ेगा और इसी तरह लगातार जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस है बढ़ती जाएगी और जो लगातार टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा। हमारे पास सोल्यूशन क्या है? क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है वो है मनुष्य के अंदर की अपूर्णता का परिणाम। हमारे अंदर एक खोखलापन होता है, कुछ कमी होता है, इसको ढूंढने के लिए हम यहाँ वहाँ सब जगह भागते हैं, दौड़ते हैं, फिरते हैं, लेकिन जो हमारा अल्टीमेट सोल्यूशन है वो हमें नहीं मिल पाता है। इंसान में और जानवरों में से एक फर्क होता है कि इंसान के पास कॉन्शियस होती है, चेतना होती है, विवेक होता है जो डिसाइड कर सकता है क्या सही है क्या गलत है। अगर कोई जानवर होगा, अगर गाय है तो गाय को अगर घास मिल जाएगा, उसका चारा मिल जाएगा, उसका पेट भरा होगा तो वो आराम से बैठेगी शांत से होकर के, ना उसे चिंता होगा, ना डिप्रेशन होगा, ना तनाव होगा, ना उसे सोचना पड़ेगा कल क्या होगा। वो आराम से बैठी रहेगी और जब तक उसे भूख नहीं लगेगी तब तक उसे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन अगर इंसान है उसका पेट भरा भी रहे तो फिर भी वो चैन से बैठता नहीं है, उसके अंदर हमेशा कुछ होलो रहता है, कुछ कमी रहता है, एक बेचैनी रहती है। उस बेचैनी को, उस होलो को, उस कमी को दूर करने के लिए ही होता है अध्यात्म। अध्यात्म में बात करता है इस जीवन की, आज के दुख की बात करता है, ना किसी लोक की, परलोक की, ना किसी कहानी की बात करता है।
लेकिन जब समझते नहीं, जानते नहीं हैं, तो हम सिर्फ उन्हीं बातों में उलझ कर रह जाते हैं जिन बातों का हमारे जीवन से, धर्म से, अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप लोगों को वास्तव में जानना है और समझना है तो आप लोग आचार्य प्रशांत सर को सुनिएगा, उनको फॉलो कीजिएगा। और आज उनकी प्रयास है, आपके पास एक चॉइस है, एक मौका है कि आप लोग उनके गीता समागम कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, जिससे आप लोग वास्तव में समझ पाएंगे कि दुनिया क्या है। गीता समागम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर आप लोगों को सारी चीज़ें मिलती हैं, हर एक विषय के बारे में जानकारी मिलती है, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में जानकारी मिलती है जिनके बारे में आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, कभी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन जैसा जीवन आज हम जी रहे हैं, हमारे जीवन में उनका एक विशेष महत्व है। अगर बात करें सावित्रीबाई फुले, अगर बात करें सुभाष चंद्र बोस, अगर बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वगैरह, जब हमारे बात करें स्वामी विवेकानंद वगैरह, जो भी ऊंचे लोग थे जिन्होंने अपने जीवन का एक एक सेकेंड, एक एक समय सिर्फ हमारे लिए और मानवता के उद्धार के लिए दिया, हम उनके बारे में जानना, समझना, पढ़ना जानते ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है सावित्रीबाई फुले कौन थी, हमें पता ही नहीं है मदर टेरेसा कौन थी, हमें पता ही नहीं है कि ऐसे लोग कौन थे। इसलिए बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि अगर उनको नहीं जानेंगे तो ये सही नहीं होगा, ऐसे भूलते जाएंगे और जो हमारे मेन कोर है, जो मेरा पर्सपेक्टिव है लाइफ जीने का, उससे हम अलग हो जाएंगे। अगर हम ही नहीं जानेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन उससे क्या जानेंगी, उनसे दूर होती जाएंगी। और यही होता है धर्म का सही अर्थ ना होना, धर्म की विकृति होना। हम लोगों ने धर्म को अलग बना रखा है, ऐसा धर्म जिसको हमें पता ही नहीं है कि धर्म होता क्या है, जीवन क्या होता है, अस्तित्व क्या होता है, हम कौन हैं, आप कौन हैं। ये सारी बातें जरूरी नहीं होती हैं, तो हम सिर्फ यहाँ भटक रहे होते हैं। लेकिन उसका धर्म का उद्देश्य होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान होता है सेल्फ नॉलेज। आत्मज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान मतलब स्वयं को देखना, मैं कौन हूँ, मेरे अंदर झटपटाहट क्यों है, मेरे अंदर कमी क्यों है, मेरे अंदर बेचैनी क्यों है, और उस कमी को, बेचैनी को, उस झटपटाहट को दूर करने के लिए ऐसी चीज़ों का उपाय करते हैं। मतलब आध्यात्मिक की ओर और धर्म की ओर आते हैं, जो कि वास्तव में अध्यात्म है। इसलिए आपको क्या करना है कि अगर आप लोगों को जुड़ना है आचार्य प्रशांत सर के गीता समागम से, उससे जुड़िएगा। हम बता दें आप लोगों को, इसका लिंक हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग अपना फीडबैक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।